قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا। यानी तौहीद रुबूबियत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फेल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम है। जैसे अल्लाह के बहुत से काम है, पैदा करना, रिस्क देना, मौत और हयात, शिफा देना, सेहत देना, बारिश का नाजिल करना, सारी कायनात को पैदा करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम है, ये रुबूबियत है। और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है। उलूहियत फ़िअलुका अय्युहल अब्द, ये हमारा फेल है, ये हमारा फेल है। तौहीद रुबूबियत ये अल्लाह का फेल है और तौहीद उलूहियत ये हमारा फेल है। हमारा फेल क्या है? अल्लाह से दुआएं करना। हमारा काम क्या है? अल्लाह से दुआएं करना, अल्लाह से खौफ खाना, अल्लाह से उम्मीद रखना, अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह का डर हमारे दिलों में पैदा हो जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नजर नियाज, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगना। जितने भी तौहीद की अक़साम है ये बंदे का फेल है और ये सारे के सारे अफ़आल बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करेगा। ये तौहीद उलूहियत है। अगर कोई इन अमाल में से किसी गैरुल्लाह के लिए करता है तो उसने तौहीद उलूहियत में गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक ठहराया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहु सुम्मा अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। मुहतरम हाज़िरीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, आज जिस उन्वान पर हम बात करने वाले हैं वो है अक़ीदे की तलक़ीन। आमतुन नास के लिए अक़ीदे के एक मुख्तसर किताब जिसे सलफ़े सालिहीन में से बड़े आलिम दीन मुजद्दिद दीन मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की ये तालीफ़ है, जिसमें उन्होंने अक़ीदे के सवालात को आमतुन नास के लिए, आम लोगों के लिए अक़ीदे के जो अहम बुनियादी सवालात हैं उन सवालात को लिखा भी और साथ में उनके जवाबात भी दिए हैं। अक़ीदा ये हमारे आमाल की बुनियाद है। अक़ीदा तौहीद हमारे आमाल की बुनियाद है। हमारे आमाल का सारा दारो मदार अक़ीदे पर है। अगर अक़ीदा दुरुस्त ना हो, एक मुसलमान के पास तौहीद ना हो और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इबादात में गैरुल्लाह को शरीक करता हो तो उसके आमाल जाहिर में कितने भी बुलंद हो जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, और वो उन आमाल में किस कदर जिद्दोजहद करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसके आमाल की कोई अहमियत नहीं, कोई कीमत नहीं। हमारी इस्लाह, हमारी नजात अक़ीदा तौहीद में है। हमारी जिंदगी हयात तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी और दारैन की सआदत, दुनिया और आखिरत की सआदत अक़ीदा तौहीद में छुपी हुई है। नजात, हमारी नजात और इसी तरह आखिरत के अजाब से बचने का बुनियादी सबब अक़ीदा तौहीद है। तमाम अंबिया की दावत भी सबसे पहले अक़ीदा तौहीद थी। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर कौम में रसूल को भेजा, वो यही कहते लोगों से कि ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो और ताग़ूत की इबादत से बचो। और इसी अक़ीदा तौहीद की खातिर अल्लाह ताला ने किताबों का नुज़ूल फरमाया और इसी अक़ीदा तौहीद की खातिर अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नात को पैदा किया। इस कायनात को अल्लाह ताला ने तौहीद की खातिर पैदा किया।
फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करें। मुफस्सिरीन में से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इल्ला लियअबुदून का तफसीर इल्ला लिवाहिदून करते हैं, यानी अल्लाह ताला ने इस कायनात को, इंसानों और जिन्नात को अक़ीदा तौहीद के लिए पैदा किया ताकि ये सारे के सारे लोग, ये जिन्नात, ये इंसान, ये सारी कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन के अक़ीदा तौहीद की गवाही दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की गवाही दे। व फी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, शायर ने कहा कि इस कायनात की हर एक चीज इस बात की गवाही दे रही है कि इनका बनाने वाला, इनका पैदा करने वाला एक है, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। जन्नत और जहन्नम का मेयार भी अक़ीदा तौहीद होगा, इसीलिए अक़ीदा तौहीद ये बहुत अहम है। हमारे खाने पीने से ज्यादा अक़ीदा तौहीद अहम है, क्योंकि हमारी जिंदगी खाने पीने से खत्म हो जाएगी, लेकिन अक़ीदा तौहीद हमारे पास ना हो तो आखिरत हमारी खत्म हो जाएगी, जो कि हकीकी हमारा ठिकाना है, हमारा मस्कन है। अगर वही हमारे हाथ से छूट गई तो हम दुनिया के कितने भी मियारी शख्स हो, कितना भी माल हम दुनिया में रखते हो, लेकिन अक़ीदा तौहीद नहीं है तो उसका ये माल उसे कुछ काम नहीं आएगा, वो आखिरत में बिल्कुल जीरो हो जाएगा और फिर वो जहन्नम में चला जाएगा। जो कि दर हकीकत नाकामी वही है कि इंसान जहन्नम में चला जाए, और हकीकी कामयाबी क्या है? जन्नत। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह ताला ने फरमाया जिसे जहन्नम से दूर कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, दर हकीकत वही कामयाब है। तो कामयाबी जन्नत में जाना है और ये तौहीद के जरिए ही लाजिम है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, अय्यु ज़म्बिन अअज़मु इंदल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नजदीक सबसे अजीम गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, कि तू अल्लाह के साथ अल्लाह का शरीक दूसरों को ठहराए जबकि अल्लाह ने तुझे पैदा किया। तो गैरुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक करना, ये इस रोए ज़मीन की सबसे अजीम, इस रोए ज़मीन का सबसे बड़ा गुनाह, सबसे अजीम जुर्म है। इसी को कुरान ने जुल्म कहा है, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कहा कि यकीनन शिर्क अजीम जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम खाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बनाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और सारी की सारी इबादत गैरुल्लाह के लिए करें। हमारी इबादत गैरुल्लाह के लिए हो, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? और शिर्क कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा वो अपने वाली से रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर। 3 मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाह ना बतलाऊं? क़ालू बला या रसूल अल्लाह। साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी बिल्कुल बतलाइए। कहा कि अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। लिहाजा यहाँ पर अकीदे के कुछ बुनियादी सवालात और जवाबात दिए गए हैं, जिसमें से हम में से हर किसी को वो अकीदे के सवालात और जवाबात याद रहना चाहिए। सबसे पहले सवाल है, अगर आपसे पूछे मन रब्बुक, आपका रब कौन है, तो जवाब होना चाहिए रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। और पूछा जाए कि रब का माना क्या है, ऐश मान रब, रब का क्या माना है? तो कहिए कि अल माबूद अल मालिक अल मुतसर्रिफ, रब का माना माबूद, जिसकी इबादत की जाती है, और मालिक इस सारी कायनात का मालिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिहा में बतलाया कि सारी कायनात का रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है, और इस कायनात में जितनी भी मखलूकात है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा करदा है। अल-मुतसर्रिफ, और इस सारी कायनात का तसर्रुफ, ये महीनों की तब्दीली, ये मौसमों की तब्दीली, ये दिन का आना और जाना, ये सूरज और चांद का निकलना, ये तारों का आना और जाना, ये सारी के सारी तसर्रुफात अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार से ये सारी की सारी चीजें चल रही है। तो ये है रब का माना। और जब आपसे पूछा जाए इश अकबर मा तरा मिन मखलूकाती, कौन सी चीज आप इस कायनात में सबसे बड़ी मखलूकात देखते हैं, यानी कायनात में सबसे बड़ी मखलूकात कौन सी है, तो कहिए अस्समावात वल अर्द, आसमान और जमीन। आसमान और जमीन ये इस कायनात की सबसे अजीम मखलूकात है जो हम देखते हैं। ये इतना बड़ा आसमान, ये इतनी बड़ी जमीन, कभी हम इसको पार नहीं कर सकते। ऐसा कभी आपने सुना है कि फलां जगह पर जाएंगे तो आसमान खत्म हो जाएगा, फलां जगह पर जाएंगे तो वहां पर जमीन की इंतहा है? नहीं। इस अजीम मखलूकात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। और कुरान में बेशुमार मौकों पर जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत, अपनी तौहीद का जिक्र किया, वहां पर सबसे पहले इन दो अजीम मखलूकात का जिक्र किया। लखल्कुस समावाति वल अर्द अकबर मिन खल्किन नास, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान और जमीन का पैदा करना ये लोगों के पैदा करने से ये भी बड़ा है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी अजीम मखलूकात को पैदा कर चुका है तो उसके लिए हम जैसी मखलूकात को पैदा करना क्या मुश्किल है। बेशुमार आयात है, अगर हम पढ़ेंगे, सर्च करेंगे कुरान के अंदर, तो बेशुमार आयातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और जमीन का हवाला देकर कहा है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए आपने अपने रब को कैसे पहचाना, आपने अपने रब को कैसे पहचाना, तो कहो आरिफु बि आयाती व मखलूकाती, मैंने अपने रब को उसकी निशानियों से और उसकी मखलूकात से पहचाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो मखलूकात, ये जो कायनात बनाई है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा करता है। हर कोई इंसान जो अक्ल सलीम रखता है वो इन कायनात में, इस कायनात में गौर फिक्र करके अपने रब को पहचान सकता है। क्यों आज लोग अल्लाह के अलावा जिन जिन की इबादत कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई दावा कर सकता है कि उसने जमीन को बनाया, उसने आसमान को बनाया? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके इस दुनिया में आने से पहले ये सब चीजें है, वो ये दावा नहीं कर सकता। इसीलिए जब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नमरूद ने मुनाजरा किया तो उन्होंने क्या कहा, तो मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो उसने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। तो उन्होंने कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है तो मगरिब से निकालता है। अब अगर वो ये कहता है कि ये काम तो मैं खुद कर रहा हूं, तो फंस जाता, क्योंकि उसके पैदा होने से पहले ये सिलसिला, ये सिस्टम चला रहा है। तो ये जो इतनी अजीम मखलूकात है, अगर हम इनमें गौर फिक्र करें तो हम अपने रब को पहचान सकते हैं। अकली दलाइल भी अल्लाह ताला ने दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कुछ मुल्हिदीन ने मुनाजरा किया। मुनाजरा ये था कि ये जो कायनात चल रही है, ये अपने से एक सिस्टम है, ये चल रहा है ऐसी, इसको चलाने वाला कोई रब, यानी वो अल्लाह के मुनकिर थे। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके पास आए और मुनाजरे से पहले एक बात कही कि देखो, मैं जब आ रहा था घर से तो मैंने देखा कि एक किश्ती, बड़ी किश्ती है, वो अपने आप बन गई, उसके तख्तियां अपने आप जुड़ गई और लोगों को अपने आप बिठा रही है और सामान को अपने आप वो अंदर दाखिल कर ले रही है। उसको चलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन हर एक को अपने अपने मुकामात पर छोड़ रही है। तो उन लोगों ने कहा, मुल्हिदीन ने कहा कि आप क्या हमें बेवकूफ समझते हैं? एक कश्ती अपने आप कैसे तैयार हो जाएगी? बगैर किसी चलाने वाले के कैसे चलेगी? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी कश्ती के बारे में तुम्हारा ये अकीदा है कि वो अपने से नहीं बन सकती, अपने से नहीं चल सकती, तो इस सारी कायनात के बारे में तुम्हारा ये गुमान क्यों है कि ये खुद से बन गई, खुद से चल रही है? तो वहीं पर मुनाजरा खत्म हो गया।
बतलाने का मकसद ये है कि अगर इंसान इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक़ात में गौर व फिक्र करेगा तो अपने रब को पहचानेगा। कैसे अल्लाह ताला ने आसमान का हवाला दिया कि कैसे अल्लाह ताला ने आसमान को बुलंद किया और बगैर सुतूनों के इसको बनाया, कैसे जमीन को हमने तुम्हारे लिए फैला दिया और फिर इसको ये जमीन तुम्हें लेकर ना हिले इसलिए हमने पहाड़ों को मेघों की शक्ल में इसमें गाड़ दिया। और इस सारी कायनात को अल्लाह ताला ने जो बनाया है, यकीनन इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी निशानियां और खुद हमारे अंदर वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह ताला ने फरमाया खुद तुम्हारे अंदर इतनी निशानियां अल्लाह ताला ने रखी है, क्या तुम देखते नहीं, गौर फिक्र नहीं करते? अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया है, इस कायनात का कौन सा इंसान है जो किसी इंसान को बनाया होगा? ये रॉबर्ट ये सब बना सकते हैं, लेकिन क्या वो वैसे ही है जैसे एक इंसान है? उसकी जिंदगी वैसे ही इंसान की जिंदगी है? वो वैसे ही मुकल्लफ है जैसे इंसान मुकल्लफ है? क्या उसके अंदर शऊर है, उसके अंदर दिमाग है, उसके अंदर सोचने सलाहियत की जो हवा से खमसा जिसे हम कहते हैं, क्या उसके अंदर वो पाया जाता है? हमारी जबान, अगर हम इस नेमत को अगर हम गौर फिक्र करें, हमारे जबान के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें रखी है। अगर इस जबान के अंदर से चखने का टेस्ट अगर अल्लाह ताला खत्म कर दे, मजा अगर खत्म कर दे, तो सारी दुनिया की नेमतें आपके सामने होगी लेकिन सब की सब बेकार हो जाएगी। इस जबान के जरिए आप कई नेमतों को चखते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम नेमतें हैं। अगर हम इसमें गौर व फिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल होगी। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे नहीं कर सकते। वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह की जानिब से है। तो हम अपने रब को उसकी आयात से और मखलूक़ात से पहचानेंगे। जब आपसे पूछा जाए इश आज़म मा तरा मिन आयातिही, कौन सी चीजें हैं जो अल्लाह की निशानियों में सबसे बड़ी तुम पाते हो, तो कहो कि अल-लैल वन-नहार, दिन और रात। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स-समावाति वल-अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया है, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ। युग़शिल लैल अन-नहार यतलुबुहु हसीसा वश-शम्सा वल-क़मरा वन-नुजूमा मुसख़्ख़रातिन बिअम्रिही, यानी दिन और रात को अल्लाह ताला एक के बाद लेकर आता है। सूरज और चांद और सितारे उसके हुक्म से मुसख्खर है, मातहद है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, सुनो ये सारी की सारी पैदा करना ये अल्लाह के इख्तियार में है और हुक्म उसी का है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबरकत है। इसी तरह अगर आपसे ये सवाल किया जाए इस माना अल्लाह, अल्लाह का माना क्या है? हमें से कितने हैं जो अल्लाह का माना हम जानते हैं? बार बार हमारी जबान पे जिक्र तो होता है, सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम तो लेते हैं, तो माना क्या है? माना यह है माना हुदुल उलूहियति वल उबूदियति अला खल्क़ि अजमाइन। इसकी तफसीर में जलील क़द्र सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन वो है जो कामिल सिफात रखता है और सारी तारीफात उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है। वही इस बात का हकदार है कि हमारे दिल उसकी तरफ माइल हो और वही इस बात का हकदार है कि हम उसके सामने आजिज़ी और इनकिसारी और गिड़गिड़ाए, और वही इस बात का हकदार है कि हम उसकी इबादत करें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्लाह के माने में सारी की सारी बातें पाई जाती है। अगर ये सवाल हो लिअय्यि शैइन खलक़का, अल्लाह ताला ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है? कुल इबादती, कहो कि अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर आपसे पूछा जाए अय्यु शैइन इबादतहु,
यानी उसकी इबादत क्या है, उसकी इबादत कैसे करें, तो कहो कि तौहीद हो व ताअत हो, यानी उसकी तौहीद को इख्तियार करके और उसकी इताअत करके। तौहीद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने के बारे में बात हो तो फौरन ये बात हमें जहन में आनी चाहिए कि तौहीद की तीनों किस्मों पर ईमान लाना है। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। उसकी दलील क्या है कि अल्लाह ताला ने आपको तौहीद के लिए पैदा किया है। तो सूरत उज़्ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये सबसे अजीम दलील है कि अल्लाह ताला ने हमें उसकी इबादत के लिए पैदा किया है, गैरुल्लाह की इबादत के लिए नहीं। किसी पीर फकीर वली, किसी नबी या फरिश्ते की, या हैवानात की, सूरज और चांद की, दरख्तों की, शजर और हजर की अल्लाह ताला ने इसलिए हमें पैदा नहीं किया, बल्कि ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की। ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी ख़लक़हुन्ना। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम सूरज और चांद को सजदा मत करो, बल्कि उस रब को सजदा करो जो इन सब चीजों को पैदा किया है। सूरज और चांद को पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो रब नहीं हो सकते। वो मखलूक़ात है, वो हमारे फायदे के लिए, हम उससे मुस्तफीद होते हैं। ये हमारे दिन और महीनों की गिनती के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, हमारे फायदे की चीजें हैं। लेकिन अगर हम उसी को रब मान लें और उसी के लिए अपनी इबादत दें, तो इससे बड़ा कम अकल या बेवकूफ कौन हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए अय्यु शैइन अव्वल मा फरदल्लाहु अलैक, सबसे पहले अल्लाह ताला ने आप पर क्या फर्ज किया है, तो कहो कुफ्र बित्तागूत व ईमान बिल्लाह, यानी तागूत का इनकार और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान का इकरार। इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। इसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल बकरा की आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय, हक वाज़े हो चुका है, सीधा रास्ता वाज़े हो चुका है गुमराही के रास्ते के मुकाबले में। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान रखता है, फ़क़द इस्तमसका बिलउर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने मजबूत कड़े को थाम लिया है, लन फिसाम लहा, जो कभी टूटने वाला, अलग होने वाला नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। और उर्वतुल वुस्क़ा ये क्या है? अगर आपसे पूछा जाए इस अल-उर्वा अल-वुस्क़ा, उर्वतुल वुस्क़ा क्या है, तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, मजबूत कड़ा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी सबसे पहले इसमें नफी है, इनकार है, इनका जिनके अलावा अल्लाह की इबादत की जा रही है उनका इनकार है इसमें। और यही तो तागूत का इनकार हुआ, यही तो तागूत का इनकार हुआ। तागूत बहुत से, उसमें जो बड़े बड़े तागूत हैं वो 5 हैं, जैसे उलमा ने जिक्र किया है। सबसे पहले इबलीस, क्योंकि वही सारी फसाद की जड़ है। उसके बाद जिनकी इबादत की जा रही है अल्लाह के अलावा तागूत है। और जो लोग गैरुल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हैं, आज उलमा सू अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर मखलूक की तरफ बुलाते हैं कि आओ फुला दरगाह के पास आओ, अपनी मुरादें पूरी कर लो, फुला पर चादर चढ़ाओ, फुला पर फूल चढ़ाओ, फुला की नजरों नियाज करो, फुला पर संदल चढ़ाओ, फुला के उरूस में शामिल हो जाओ, फुला के लिए बकरा जुबा करो, फुला के लिए नजर मानो। आज उलमा सू गैरुल्लाह की इबादत की तरफ बुला रहे हैं। गैरुल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना ये तागूत है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरुल्लाह से काट कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ा, लेकिन आज उलमा सू अल्लाह रब्बुल आलमीन से काट कर गैरुल्लाह से तागूत से जोड़ रहे हैं। और तागूत में वो शख्स भी दाखिल है जो इल्म गैब का दावा करता है। इल्म गैब का दावा करने वाला ये तागूत है। जैसे बहुत से जादूगर, नजूमी, काहिन, अर्राफ जादू का दावा करते हैं, मुस्तकबिल के यानी इल्म का दावा करते हैं, मुस्तकबिल के इल्म का दावा करते हैं, सब तागूत है, तवागीत है ये सब। और इसी तरह किताब और सुन्नत के फैसले को ना मानना, किताब और सुन्नत के फैसले को ये समझना कि इससे बेहतर वो कानून है जो इंसानों का बनाया हुआ है।
अगर कोई ये अकीदा रखता है कि अल्लाह उसके रसूल से बेहतर फैसला किसी इंसान का है तो फिर वो तागूत है, तागूत की इबादत करने वाला है। तो उर्वतुल वुस्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूती से थाम लिया तो उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। ला इलाहा यानी नफी है इसमें, इल्लल्लाह यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूदी बरक नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये नफी और इस बात क्या है, तो जवाब है जिन जिन के इबादत अल्लाह के अलावा की जा रही है उन तमाम का इनकार करना और एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का, उसकी तौहीद का इकरार करना, ये तौहीद है और यही ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है। अगर कोई दूसरे माबूदान बातिला के बारे में खामोशी इख्तियार करता है और ये कहता है कि वो लोग जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत कर रहे हैं वो भी सही है और मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूँ, मैं भी सही हूँ, तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं समझा। वो दर हकीकत मुसलमान ही नहीं है जो गैरुल्लाह को भी सही समझे, हक समझे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं समझा, उसने जो दावत तौहीद है उसको नहीं समझा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, मिल्लत की इत्तिबा करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बरमला ऐलान किया, इज़ क़ाल लि अबीही व क़ौमिही इन्ननी बराउ मिम्मा तअबुदून। जब उन्होंने कहा अपनी कौम से, अपने वाली से कि मैं जिन जिन की तुम इबादत करते हो उनसे मैं बरात का ऐलान करता हूँ, इल्लल्लज़ी फ़तरनी, सिवाय उसके जिसने मुझको पैदा किया है। ये तौहीद है, ये वला और बरा है। तो इसमें इंसान के पैर, मुसलमान के पैर नहीं फिसलना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू, तुम्हारे लिए इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है और उन लोगों में जो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। उन्होंने क्या कहा? उन लोगों से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गैरों को शरीक करते हैं या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा गैरों की इबादत करते हैं, उन्होंने कहा कि हम तुमसे बरात का ऐलान करते हैं, जब तक कि तुम एक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ना लाओ उस वक्त तक हम तुमसे और तुम्हारे शुरका से बरात का ऐलान करते हैं। तो कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का दिल से इकरार ना करे और तवागीत का, जिन जिन के अल्लाह के अलावा इबादत की जा रही है उनका इनकार ना करे। इनकार करना जरूरी है और यही अकीदा तौहीद है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत में फर्क क्या है, तो आप जवाब दीजिए तौहीद रुबूबियत फ़िअलुर रब, यानी तौहीद रुबूबियत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फेल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम है। जैसे अल्लाह के बहुत से काम है, पैदा करना, रिज़्क़ देना, मौत और हयात, शिफा देना, सेहत देना, बारिश का नाजिल करना, सारी कायनात को पैदा करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम है, ये रुबूबियत है और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं है। और तौहीद उलूहियत फ़िअलुका अय्युहल अब्द, ये हमारा फेल है, ये हमारा फेल है। तौहीद रुबूबियत ये अल्लाह का फेल है और तौहीद उलूहियत ये हमारा फेल है। हमारा फेल क्या है? अल्लाह से दुआएं करना। हमारा काम क्या है? अल्लाह से दुआएं करना, अल्लाह से खौफ खाना, अल्लाह से उम्मीद रखना, अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह का डर हमारे दिलों में पैदा हो जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नजर नियाज, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगना। जितने भी तौहीद की अक़साम है ये बंदे का फेल है और ये सारे के सारे अफ़आल बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करेगा। ये तौहीद उलूहियत है। अगर कोई इन अमाल में से किसी गैरुल्लाह के लिए करता है तो उसने तौहीद उलूहियत में गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक ठहराया है। ये तौहीद के ताल्लुक से कुछ बातें थी। इंशाअल्लाह आने वाले दुरूस में और भी दीन के सवालात और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सवालात हैं जिसको हम पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अकीदा तौहीद का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे किताब व सुन्नत पर जिंदा रखे, तौहीद पर जिंदा रखे। जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में अकीदा तौहीद पर अल्लाह ताला किताब व सुन्नत पर हमें मौत दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।